गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11 ये जो ऑनलाइन वीडियो है वो LR चंदेल इंटर कॉलेज कानपुर से के सौजन्य से हुआ है। आज देखिए कक्षा 11 में निर्देशांक ज्यामिति का परिचय। कुछ चीज़ें आपने हाई स्कूल में पढ़ी हुई हैं। वहाँ पढ़ते थे चतुर्थांश। क्या पढ़ते थे? चतुर्थांश। वहाँ पे चतुर्थांश होता था अक्ष पर। आपका ये पॉजिटिव होता था, ये आपका नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव। परंतु यहाँ पढ़ेंगे अष्टांश। क्या पढ़ेंगे? अष्टांश। चतुर्थांश में क्या होता है? चतुर्थांश में बिंदु जो होता है वो आपका x, y निर्देशांक बिंदु, जबकि अष्टांश में x बिंदु, y बिंदु और z बिंदु लिया जाता है। क्लियर? इस चीज को ध्यान दीजिए। फार्मूला भेज दिया। आज देखिए प्रश्नावली 12। प्रश्नावली 12.1। अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए। पहला सवाल पढ़िए सभी लोग। उसमें लिखा हुआ है एक बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो y और z का निर्देशांक क्या होगा? सवाल नंबर 1। एक बिंदु x अक्ष पर स्थित है। x अक्ष पर स्थित है। सवाल ध्यान से पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से, जिससे आपको दिक्कत ना आए जरा सा भी। ए बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो y अक्ष पर निर्देशांक, y अक्ष पर निर्देशांक बराबर 0 और z अक्ष पर निर्देशांक 0। ये सवाल नंबर 1 हो गया। सवाल नंबर 2। ठीक, सवाल नंबर 2 देखिए। एक बिंदु xz तल में स्थित है। ए बिंदु xz तल में स्थित है तो y का निर्देशांक बराबर 0। क्लियर? सवाल नंबर 3 दिया हुआ है 1, 2, 3। फिर दूसरा बिंदु देखिए, दिया हुआ है 4, -2, 3। फिर तीसरा बिंदु दिया है 4, 2, -5, 4, 2, -5। तीसरा बिंदु दिया गया है, तीसरा दिया गया। चौथा बिंदु, तीसरा ये दिया गया। चौथा 4, 2, -5। पांचवा बिंदु -4, 2, -5। छठा बिंदु -4, 2, 5। अगला बिंदु -3, -1, 6। अगला बिंदु -2, -4, -7। ये हो गया। हमने सूत्र भेजा हुआ है। आपको पता है इसमें x होता है, y होता है, z होता है, o होता है मूल बिंदु। करेक्ट? आप ध्यान दीजिए, ये बोलेंगे o x
वाई जेड में ये ओ एक्स, यहाँ माइनस, क्योंकि यहाँ समय प्लस लगा था तो ये इसमें माइनस लगा तो ओ एक्स वाई डैश जेड में, यहाँ दोनों माइनस लगा हुआ तो ओ लिखेंगे एक्स लिखेंगे वाई डैश जेड डैश में। यहाँ देखिए ये ओ एक्स वाई जेड डैश में, यहाँ देखिए ये एक्स डैश है वाई है जेड डैश में, ओ एक्स डैश वाई जेड में माइनस नहीं लगाना, ओ लिखेंगे एक्स डैश लिखेंगे वाई डैश लिखेंगे जेड लिखेंगे। यहाँ तीनों में माइनस लगा तो एक्स डैश वाई डैश और जेड, यानी एक्स वाई जेड प्लस को दिखाता है और डैश जो आता है एक्स डैश वाई डैश जेड डैश वो माइनस को दिखाता है, ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर 4, रिक्त स्थान भरना है। पहला लिखा हुआ है एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों एक साथ मिलकर एक तल बनाते हैं तो इसे कौन सा तल कहते हैं? तो लिखेंगे एक्स वाई समतल, एक्स वाई समतल। सेकंड पार्ट, दूसरा सवाल, एक्स वाई तल में एक बिंदु के निर्देशांक, एक्स वाई तल में एक बिंदु के निर्देशांक एक्स कामा वाई और जेड नहीं दिया तो 0। थर्ड, इसमें कितने क्षेत्र होते हैं? स्थांश है तो 8 क्षेत्र होते हैं, 8 क्षेत्र। दूसरी प्रश्नावली भी देखिए 12.2, सवाल नंबर 1, यहाँ लिखा है ए बिंदु के निर्देशांक एक्स कामा वाई कामा जेड 1 1 लगा दो बराबर, ऐसे बी बिंदु के निशान लिख दो x2 कामा y2 कामा z2, बिंदु लिखिए 2 3 5, 2 कामा 3 कामा 5। फिर दूसरा है 4 3 1, 4 3 1। ए बी के बीच की दूरी ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर और z2 माइनस z1 का स्क्वायर। यहाँ तक आपने हाई स्कूल में पढ़ा था, लेकिन वो चतुर्थांश था। अब यहाँ स्थांश हो गया, जेड भी शामिल हो गया तो ये और बढ़ा देंगे, बस वैल्यू रख दीजिए, हल कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यानी 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 0 का स्क्वायर, यहाँ माइनस 4 का स्क्वायर। यहाँ देखिए 4 प्लस 0 प्लस 16, 16 4 20। आप लिख सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 5, ये दो बाहर निकाल लीजिए, अंडर रूट 5, आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर? ये सवाल ध्यान से देखिए आप लोग। सवाल नंबर 2, मान लो ए बिंदु, बी बिंदु और सी बिंदु, इसको लिखो एक्स बिंदु लिखना है यहाँ।
बिंदु दिया ए -2, 3, 5, -2, 3, 5। दूसरा लीजिए 1, 2, 3, 1, 2, 3। तीसरा बिंदु लीजिए 7, 0, -1, 7, 0, -1। अब आपका ABC हो गया करेक्ट। बताना संरेख है तो संरेख का मेथड समझ लीजिए। पहले लिखेंगे ए बिंदु के निर्देशांक x1, y1 और z1 बराबर -2, 3, 5। ऐसे बी बिंदु के लिखिए x2, y2, z2 बराबर 1, 2, 3। अब ए भी निकालिए √1 प्लस 2 -3 और 3 -5। 3 त्रिका 9, 1, 2 दूनी 4, 9, 4, 1, 5, 9, 5, 14 करेक्ट। अब बी बिंदु के लिखो बी बिंदु निशान x1, y1, z1 और सी बिंदु का लिखो x2, y2, z2 बराबर 1, 2, 3। फिर लिखो 7, 0, -1। फिर BC निकालो √1 - 7, 0, -2, -1, -3 का वर्ग। ये 36, ये 4, ये 16, 36, 4, 40, 36 और 4, 40, 50, 56, 14 चौको 56 तो 2 √14 ये निकला। अब आइए ए लीजिए ए बिंदु स्थान x1, y1, z1 -2, 3, 5 और सी बिंदु लीजिए x2, y2, z2 7, 0, -1। अब AC निकालिए 7 प्लस 0, -3, -1, -5 का होल स्क्वायर। फिर आइए 7, 2, 9, 81, 4, 3 त्रिका 9, 5, 6, 36, 90, 126, 126। 3 त्रिका 9, चौको 36, 9, 3, 12, 3√14। अब देखिए अगर AC बराबर AB प्लस BC है यानी 3√14 बराबर √14 प्लस 2√14 बराबर 3√14। 3√14 यहाँ नीचे लिख देना है इतनी लाइन। अतः तीनों बिंदु संरेख है। अतः तीनों बिंदु एक ही रेखा में स्थित है। अतः तीनों बिंदु एक ही रेखा में स्थित हैं। अतः तीनों बिंदु एक ही रेखा में स्थित है। सवाल नंबर 3 0,7, -10 पहला बिंदु 1, 6, -6 फिर 4,
कामा 9 कामा -6, ए बी और सी, 3 बिंदु मान लिए। फिर से चेक कर लें, 0 कामा 7 -10, 1 कामा 6 -6 और दूसरा 4 कामा 9 -6। बताना है कि समबाहु त्रिभुज है। तो सुनिए, फिर लिखिए, ए बिंदु के निर्देशांक बिल्कुल वैसे ही लगाना है, x1 y1 और z1 बराबर 0 कामा 7 कामा -10। और बी बिंदु में आ जाइए, x2 कामा y2 कामा z2 बराबर 1 कामा 6 -6। अब यहाँ ए बी निकालिए, ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। यहाँ 1, यहाँ भी 1, यहाँ 4, 4 चौको 16, 18, 9 दूनी 18, 3√2। क्लियर? चलिए, अब ऐसे बी बिंदु का लिखिए, x1 y1 और z1। सी बिंदु का लिखिए, x2 कामा y2 कामा z2। यहाँ लिखिए 1 कामा 6 -6, 4 कामा 9 -6। अब बी और सी आ जाइए, अंडर रूट 4 माइनस 1 का वर्ग, 9 माइनस 6 का वर्ग, -6 + 6 का वर्ग। 4 में से 1 गया 3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 0, अंडर रूट 18 आ गया 3√2। यहाँ आइए, ए बी निकाला, बी सी निकाला, अब सी ए निकालिए। लिख दीजिए यहाँ पर x1 y1 और z1 और ए का निकालिए x2 y2 और z2। सी मतलब 4 9 -6 और 0 कामा 2 कामा -10। सी ए बराबर रूट 0 - 4 का वर्ग, 2 - 9 का वर्ग, -10 + 6 का वर्ग, 16। 7 7 49। फिर देख लीजिए, 0 में 4 गया 4, 7 में 9 गया 2, यहाँ 7 है, सॉरी 7 - 9, 4 और गया 4 चौको 16, 16 16 32 और 4 36। फिर से एक बार वैल्यू चेक करो, ठीक। तो आ गया 16 16 32, 32 और 4 36। उपरोक्त से स्पष्ट है कि ABC त्रिभुज समद्विबाहु है। AB बराबर BC, 3√2। ये समद्विबाहु कर दिया। अगर समबाहु होता तो तीनों भुजाएं बराबर आती हैं। समकोण होता दूरी निकाल लेते, जो बड़ी भुजा होता उसका वर्ग अगले दो भुजाओं के वर्गों का योग कर देते तो समकोण त्रिभुज सिद्ध हो जाता है। क्लियर?
सवाल नंबर 4 देखिए, एक बिंदु ये ले लीजिए P, इसमें कोऑर्डिनेट x कामा y कामा z है। एक बिंदु A ले लीजिए, एक बिंदु B ले लीजिए। क्लियर? ये दिया है 1 कामा 2 कामा 3, दूसरा दिया है 3 कामा 2 माइनस 1। क्लियर? फिर वही काम करिए, P बिंदु के निर्देशांक x1 y1 z1 बराबर x y z और A बिंदु के निर्देशांक x2 y2 z2 बराबर 1 कामा 2 कामा 3। पी ए बराबर अंडर रूट x माइनस 1 का होल स्क्वायर, y माइनस 2 का होल स्क्वायर, z माइनस 3 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए तो पी ए स्क्वायर बराबर x माइनस 1 वर्ग, y माइनस 2 वर्ग और z माइनस 3 वर्ग। करेक्ट? ऐसे फिर लीजिए, P बिंदु लेंगे x1 y1 और z1 बराबर x कामा y कामा z और B बिंदु ले लीजिए x2 कामा y2 कामा z2 बराबर 3 2 माइनस 1। P भी बराबर x माइनस 3 का वर्ग, y माइनस 2 का वर्ग, z प्लस 1 का वर्ग। पी बी स्क्वायर बराबर x माइनस 3 का वर्ग, y माइनस 2 का वर्ग और z प्लस 1 का वर्ग। प्रश्नानुसार दोनों समदूरस्थ में हैं, यानी समान दूरी पर है। प्रश्नानुसार पी ए बराबर पी ए बी, दोनों का होल स्क्वायर कर दीजिए, दोनों का होल स्क्वायर, दोनों मान रख दीजिए। इधर मान रखूँगा x माइनस 1 का स्क्वायर, y माइनस 2 का होल स्क्वायर, z माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर x माइनस 3 का होल स्क्वायर, y माइनस 2 का होल स्क्वायर और z प्लस 1 का होल स्क्वायर। देख खोलिए, इसको खोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। करेक्ट? फिर आइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4ab प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए एस स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एस स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कट गया, कटा। 6x को इधर ले आओ, 6x माइनस 2x, 4y यही लेने दो, इधर 4y को ले आओ तो प्लस का 4y, ठीक। 6z माइनस 2z। अब देखिए 9 4 प्लस 1, 1 प्लस 4 प्लस 9 माइनस 1 माइनस 4 9, 9 से 9, 4 से 4, 1 से 1 और 4 से 4, 6 में 2 गया 4x, 6 2 8 z बराबर 0। 4 कामन ले लो, x माइनस 2z बराबर 0, तो x माइनस 2z बराबर 0 समीकरण आ गया आपका आंसर, ठीक। अब इसमें एक दो सवाल बाकी हैं, उन्हें लगा लीजिएगा, इन्हीं मेथड से लगना है आपका, ठीक। जो आज पढ़ाया, तो आज आपके 2 प्रश्नावलियाँ कंप्लीट हो गई हैं। प्लीज़